गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 2 मूर्ख विद्वान नामक चित्रकथा का अध्ययन करेंगे। यह कहानी 4 मित्रों की है, जिनमें 3 मित्रों को अपनी विद्याओं पर घमंड था, जिन्होंने अपनी सीखी हुई विद्याओं का सही उपयोग नहीं किया, जिसके कारण उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 तो कई विद्याएं सीख चुके थे। तीनों को अपनी सीखी हुई विद्याओं पर बड़ा अभिमान था। चौथे मित्र को कोई विद्या तो नहीं आती थी, किंतु वह कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता था। एक बार चारों मित्र धन कमाने के लिए किसी दूसरे नगर की ओर चले। जब वे एक घने जंगल से जा रहे थे तो उन्हें एक मृत शेर के अंग इधर उधर बिखरे दिखाई दिए। तो उनमें से एक मित्र ने कहा, मित्रों, हमारी सीखी हुई विद्याएं आज काम आएंगी। चलो इस मृत शेर को हम फिर से जीवित करके दिखाएं। तो उसमें से एक मित्र, जिसको हड्डियों जोड़ने का ज्ञान था, उसने कहा, क्या बात है, मैं शेर की सारी बिखरी हड्डियों को ठीक ठाक लगाकर उसका पूरा ढांचा खड़ा कर सकता हूँ। यह कहते हुए उस मित्र ने पैर की हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा तैयार कर दिया। लो, हो गया शेर का ढांचा तैयार। बहुत खूब, इस ढांचे पर मैं खाल और मांस चढ़ा सकता हूँ, यह देखो। यह कहते हुए दूसरे मित्र ने खाल और मांस चढ़ाकर अपना कार्य पूरा कर दिया। दोनों मित्रों को अपना कार्य निपुणतापूर्वक करते हुए देखकर तीसरे मित्र ने कहा, तुम दोनों ने तो अपना अपना हुनर दिखा दिया, किंतु सबसे महत्वपूर्ण विद्या मेरी है। मैं इस शेर में प्राण डाल सकता हूँ। इन तीनों मित्रों की बातें चौथा मित्र बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसने तीनों मित्रों को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं मित्र, भूल कर भी ऐसा मत करना। यदि यह शेर जीवित हो गया तो हम सबको मारकर खा जाएगा। परंतु घमंड में चूर तीनों मित्रों ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, हा हा, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, हमें तो कुछ करने दो। तभी चौथे मित्र ने कहा, मित्रों, यदि तुम्हें अपनी विद्या दिखानी ही है तो एक पल रुको, पहले मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। ऐसा कहते हुए चौथा मित्र पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। तीसरा मित्र अपनी विद्या से शेर में प्राण डाल दिए। जीवित होते ही शेर तीनों पर झपटा। वे तीनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, किंतु शेर से न बच सके। चौथा मित्र पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। कुछ समय पश्चात शेर के चले जाने के बाद चौथा मित्र पेड़ से उतरा और दुखी मन से घर की ओर चल दिया और मन ही मन सोचने लगा, काश इन तीनों ने मेरा कहा मान लिया होता तो इस प्रकार मौत के मुंह में न जाते। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं है, उसका सही उपयोग भी करना आवश्यक है, अन्यथा हमें लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। बच्चों, अब इसके साथ हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, चारों मित्र कहाँ जा रहे थे एवं क्यों? तो इसका उत्तर है, चारों मित्र किसी दूसरे नगर धन कमाने के लिए जा रहे थे। दूसरा प्रश्न, जंगल से गुजरते हुए चारों मित्रों को क्या दिखाई दिया? इसका उत्तर है, जंगल से गुजरते हुए चारों मित्रों को एक मृत शेर के अंग इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दिए। तीसरा प्रश्न, पहले मित्र ने शेर की हड्डियों का क्या किया? इसका उत्तर है, पहले मित्र ने शेर की हड्डियों को ठीक ठाक जोड़कर एक ढांचा तैयार किया। चौथा प्रश्न,
चौथे मित्र ने तीसरे मित्र को शेर को जीवित करने से क्यों रोका? उत्तर है, चौथे मित्र ने तीसरे मित्र को शेर को जीवित करने से इसलिए रोका क्योंकि अगर शेर जीवित हो गया तो उन सबके प्राण हर लेता। पांचवा प्रश्न, शेर को जीवित करने का क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर है, शेर को जीवित करने का परिणाम यह हुआ कि शेर जीवित होते ही तीनों मित्रों के प्राण हर लिए। इसके पश्चात आता है बहुविकल्पीय प्रश्न और खाली स्थान भरो। तो बच्चों, यह आप स्वयं से पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।